जी स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली क्या लेता है? एवरेजेस को काउंट करता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली किसको लेता है? एवरेजेस को। हमारे पास बेसिकली 5 एवरेजेस हैं: मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन हम जो करेंगे वो सबसे पहले क्या करेंगे? मीन का करेंगे। अब मीन जो होता है वो डिफरेंट होता है फॉर ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए। मीन जो होता है वो डिफरेंट होता है फॉर ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए। क्वेश्चन देख लें। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। The marks obtained by 9 students are given below. Calculate the mean. Number 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48, 36. अब इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है? मीन कैलकुलेट करना है। आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे गौर किया कि इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि दैट इज द अनग्रुप डाटा। ये अनग्रुप डाटा है, इसका मीन कैलकुलेट करें। जस्ट आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया गया है। डाटा की नेचर को देखते हुए आपने डिसाइड करना है कि ये आपका अनग्रुप्ड है या ग्रुप डाटा है। अब अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा का मैं डिफरेंस बता दूं कि जो अनग्रुप डाटा होता है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इन थर्ड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर की बात कर रही हूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाना। उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज था। मैंने आपको कहा था कि जब आप थर्ड चैप्टर पर आएंगे तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा। तो जब मैं बात करती हूँ मीन फॉर अनग्रुप डाटा, तो मीन में क्या होता है कि जो मीन होता है अनग्रुप डाटा के लिए उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। आप इस पे गौर करें। जस्ट ओनली आपकी क्या है? ऑब्जर्वेशन है 45, 32, और इसका आपने क्या निकालना है? मीन निकालना है। इसमें कहीं पर भी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। अगेन आई रिपीट दिस, जो अनग्रुप डाटा होता है उसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है नहीं होती, जस्ट ओनली ऑब्जर्वेशन होती है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? अनग्रुप डाटा। इसका आपने मीन निकालना है। तो मीन फॉर अनग्रुप डाटा क्या होता है? इसका फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है दैट इज द एक्स। एक्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। अब समेशन एक्स से क्या मुराद है? कि इन तमाम वैल्यूज को सम अप करना। समेशन से मुराद होता है सम अप करना या ऐड करना। तो जब आपने सम अप किया तो क्या किया? 45 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 46, 39, 36 प्लस 41, 48, 38, जितनी भी वैल्यूज होंगे इन सबको मैंने किया एडअप। और एन से मुराद होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 9 है। जब मैंने इन सबका सम अप किया, इन तमाम वैल्यूज को मैंने एडअप किया तो आ गया 360 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 40। दैट इज द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। मीन बेसिकली हम कहते हैं किसको है? एवरेज। मीन किसको कहते हैं? एवरेज को कहते हैं। अब साथ ही मैंने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल दिए। कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आप इसको एज इट इज प्रैक्टिस के तौर पर ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर फोकस करें। मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कैलकुलेट द मीन फॉर द ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। जस्ट आपने, अगेन आई रिपीट दिस, कि जस्ट आपने क्वेश्चन की नेचर को देखते हुए अंदाजा लगाना है कि ये अनग्रुप्ड है या ग्रुप्ड है। नाउ हम चले जाते हैं मीन फॉर द ग्रुप डाटा। मीन फॉर द ग्रुप डाटा का क्वेश्चन कैसे आता है? कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये उसने ग्रुप्स दे दिए, इसको आप क्लासेस भी कह सकते हैं। ये क्या है हमारे पास? ग्रुप्स या क्लासेस। ये हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अब ग्रुप्स में उन्होंने क्या दिया हुआ है? 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34। और ये आपको दी हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी। आपने इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है। मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बोला था कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी इट्स मीन दैट इज द ग्रुप डाटा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन होगा तो क्या होगा? दैट इज द ग्रुप डाटा। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन है, इट्स मीन ये क्या है? हमारे पास ग्रुप डाटा है। अब क्या करेंगे हम इसको? सिंपल हम इसको करेंगे कि ग्रुप्स आप ले लेंगे। इसका सबसे पहले मैं आपको फार्मूला दिखाती हूँ कि फार्मूला इसका क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ।
एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स इंटू समेशन एफ। आप गौर करें इस वाले फार्मूले में ग्रुप डाटा के फार्मूले में और अनग्रुप डाटा के फार्मूले में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पर आप गौर करें कि यहाँ पर क्या होता समीशन एक्स ओवर एन के लिए, क्योंकि सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशन थी, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, तो मेरा ये फार्मूला बन गया। लेकिन जहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी वहां पर हम क्या करेंगे, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको फार्मूला पहले दिखाया है। फार्मूला बताने का मकसद है कि यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि बेसिकली आपको क्या क्या चीजें पहले कैलकुलेट करनी है। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स इंटू समेशन एफ। अब समीशन से क्या मुराद है, एफ का टोटल। एफ का टोटल कितना है, 5 प्लस 12 प्लस 30 प्लस 25 6, ये तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यानी एफ और एक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है। फार्मूला क्या कह रहा है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका क्या लेना है, समीशन लेना है। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई लेना है और फिर हम इसको क्या लेंगे, समीशन लेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो देखें क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्लासेस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक्स तो गिवन नहीं है। क्लासेस जो डाटा है आपके पास उसमें आपके पास जस्ट क्लासेस हैं, और आप जिसको आप ग्रुप्स कह रहे हो उसको हम क्लासेस भी कह सकते हैं कि या तो हमारे पास ये ग्रुप्स है या फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक्स नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसका एक्स बनाऊंगी। एक्स होगा तो मैं उसको एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है ना। अगर मेरे पास x का कॉलम होगा तो फिर मैं x और f को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा टोटल आएगा। तो x में कैसे बनाऊंगी, थोड़ा पीछे कन्वर्ट होता है। x इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। x इज इक्वल टू बेसिकली क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। तो मैं मिड पॉइंट कैसे लूंगी, 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2। 10 plus 14 divided by 2, that is the 12. Same as it is 15 plus 19 divided by 2 is equal to 17. 20 plus 24 divided by 2 is it thus 22. 25 plus 29 divided by 2 is equal to 27. 30 plus 34 divided by 2 is equal to 32. इस तरह से मेरा एक कॉलम बन गया, that is the x. इसको हम क्या कहेंगे, x का कॉलम कहेंगे। मुझे x का कॉलम चाहिए था। अब मैं क्या करूंगी, f और x को क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी। एफ और एक्स को मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी। अब मैं एफ और एक्स को कैसे मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास एफ की वैल्यू है 5 और एक्स की वैल्यू कितनी है 12। 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 60। सेम एज इट इज मेरे पास एफ की वैल्यू कितनी है 12, एक्स की वैल्यू कितनी है 17। 17 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 204। इसी तरह एफ की वैल्यू कितनी है 30। 30 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू 66। 25 multiplied by 27 is equal to 675. 6 multiplied by 32 is equal to 192. अब मुझे क्या चाहिए था, f और x की मल्टीप्लिकेशन चाहिए थी, वो मैंने यहाँ पर कर दी। f और x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, इन तमाम वैल्यूज को क्या चाहिए था, सम अप करना, यानी तमाम वैल्यूज का मैंने टोटल करना था। टोटल कैसे करूंगी, 60 प्लस 205 प्लस 660 प्लस 675 प्लस 192, तो मेरे पास कितना आ गया 1791। अब मुझे क्या चाहिए था कि एफ एक्स का मल्टीप्लिकेशन प्लस सम अप करना, तो वो मेरे पास आ गया 1791, मैंने लिख दिया। और एफ का टोटल करना यानी फ्रीक्वेंसी, जो होल फ्रीक्वेंसी उसका टोटल करना इज इक्वल टू 78। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया 22.96। ये मेरे पास क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी का मीन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें थोड़ी इस कंडीशन चेंज है। कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखें कि इसमें आपको क्लासेस नहीं गिवन, जस्ट आपको क्या गिवन है, एक्स का कॉलम गिवन है और साथ में क्या गिवन है, एफ गिवन है। जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्या था, आपके पास क्लासेस गिवन थी, जिसको आपने ग्रुप्स भी कह सकते हैं, क्लासेस भी कह सकते हैं। अगर आप दूसरे क्वेश्चंस को देखें तो इसमें जस्ट आपको एक्स गिवन है और साथ में आपको एफ गिवन है। देखें ये भी हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जहां पर भी एफ का कॉलम होगा वो हमारे पास ग्रुप होगा, ग्रुप डाटा होगा। तो जो ग्रुप डाटा है, अब इन्होंने क्या किया, आपके लिए काम आसान कर दिया। यानी आप क्लासेस का पहले एक्स बनाते थे और फिर मल्टीप्लिकेशन करते थे, इन्होंने क्या किया, क्लासेस का पहले आपको एक्स बना के दे दिया। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो एक्स का कॉलम भी है और एफ का कॉलम भी है। आपने सिंपली क्या करना है, एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करना है। 74.5 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो 670.5 आ गया। 94.5 को मल्टीप्लाई किया 10 से किया तो 945 आ गया। 114.5 को मल्टीप्लाई किया 17 से तो 1946.5 आ गया। 134.5 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो 1345 आ गया।
इसी तरह मैंने इनकी मल्टीप्लिकेशन की है और मैंने इसको एंड पर क्या किया कि मैंने इसका टोटल किया। जब मैंने टोटल किया तो मेरे पास आ गया 7350, यानी ये जितनी भी वैल्यूज थी, ये मेरे पास जो वैल्यूज थी 670.5, 945, 1946.5, इन तमाम वैल्यूज को मैंने एडअप किया तो मेरे पास आ गया 7350। और इसी तरह मैंने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, दैट इज द 122.5 आ गया। अब कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी साथ ऐड कर दिए ताकि आपको मतलब इजी हो सके। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं डिफाइन कर सकती हूँ। गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपका ये डाटा है, इसका आपने क्या निकालना है, मीन निकालना है। अब W से क्या मुराद है, वेट्स। W से क्या मुराद है, वेट्स। वेट क्या है, 65 से 84, 85 से 104, 105 से 124, 125 से 144, 145 से 164 और 165 से 184। ये आपको वेट्स गिवन है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपने इस पर क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन था कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपने इसका मीन निकालना है, लेकिन इसमें क्या किया हुआ है, आपको डेथ रेट्स गिवन है। डेथ रेट्स जो है वो कितने हैं, 3, उनकी रेंज कितनी है, 3.5 से 4.4, 4.5 से 5.4, 5.5 से 6.4 और ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। आप देखेंगे डेथ रेट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स नहीं है। आपने इसका मिड पॉइंट सेम एज इट इज निकालना, 3.5 प्लस 4.4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये जो डेथ रेट्स है वो आपको डेसिमल में गिवन है, तो आपने जो है इसका जब मिड पॉइंट्स निकालना है तो वो भी अल्टीमेट डेसिमल में ही आएगा। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, 2 पर डिवाइड कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। आपने पहले इसको मिड पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, फिर फर्दर। आज के लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए, क्वेश्चंस करवाने के साथ साथ मैंने आपको उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें और आपको जो है वो ज़्यादा अच्छे से जो क्वेश्चन जो है वो समझ आ सकें। मेरा ख्याल है आपको बहुत अच्छे से जो है ना वो समझ आ गया होगा। जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।